हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला में। साथियों, मैं आप लोगों से और मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम है यूपीपी का, जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से, और उसके लिए हिंदी में जो समास है जो कि 2 से 3 क्वेश्चन आता है और आपको 4 से 6 नंबर देखने को मिल जाएगा। उसको आज मैं उसको याद करवाऊँगा आप लोग को। 10 से 15 मिनट में आप बन रहेगी वीडियो में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समास, अगर समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना या छोटा करना, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर ही समास नए शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं, ठीक है। और ये अगर पूछ देगा इसमें कि प्रकार कितने होते हैं तो क्या बताएंगे आप लोग? 6, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा और एक बार बना लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, प्रकार पूछ देगा सर, लेकिन उत्पत्ति के आधार पूछेगा तो कितना बनेगा? 4। अगर इसका कोई भेद पूछ ले तो कितना बताएंगे आप? 15, ठीक है। अब क्या है कि इसमें करना क्या है कि अब अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, ये 4 हमारे होते हैं और तत्पुरुष हमारे 2 और होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ठीक है। अब जो अव्ययी भाव होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होते हैं। कौन सा होते हैं? पूर्व पद प्रधान होते हैं, ठीक है। अब ये पूर्व पद, उत्तर पद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मतदान होता है, मत का दान, जो शुरुआत वाले होते हैं वो पूर्व पद होते हैं और जो लास्ट का होता है अंतिम, ये उत्तर पद होता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है? कारक आ जाता है। बीच में क्या होता है? कारक आ जाता है, ठीक है, उसको ही पद कहते हैं। अब देखते हैं अब अव्ययी भाव में और तत्पुरुष में, द्वंद्व में और बहुब्रीहि में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। और उससे पहले हम क्या करते हैं कि द्विगु समास में भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? उत्तर पद प्रधान होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? हमारे उत्तर पद प्रधान होते हैं, ठीक है। अव्यय में क्या है? पूर्व पद प्रधान होते हैं और तत्पुरुष में क्या है? उत्तर प्रधान होते हैं। इसमें द्वंद्व मतलब द्वंद्व मतलब लड़ाई करना, मतलब समझ लीजिए आपस में भाषा में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। लड़ाई आपस में कर ली, कोई जीता नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, ठीक है। बहुब्रीहि में, ठीक है, भाई नई नई बहू आई है, उसको कोई प्रधानता नहीं है अभी घर में क्योंकि सास के ऊपर है, तो बहुब्रीहि मतलब उसमें कोई प्रधान नहीं। इसे सबसे ही समझ लीजिए, बहुब्रीहि। बहु मतलब आई है तो उसके पास में कोई भी अभी प्रधानता नहीं है, क्योंकि सारी प्रधानता किस पे है? सास के पास ही है, ठीक है। ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। कैसे याद करें? अव्ययी भाव, इसमें क्या केवल इसमें पूर्व प्रधान होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? ये पूछता है सवाल, आता है क्वेश्चन कि अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान? क्या होता है? अव्ययी भाव में पूर्व पद ही प्रधान होता है। तत्पुरुष में इसके दोनों जो भाई होते हैं, द्विगु और कर्मधारक, ठीक है, इससे तीनों में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व मतलब समझ, नाम से समझ में आ रहा है कि द्वंद्व, लड़ाई मतलब दोनों पद प्रधान होता है, लड़ाई दोनों की है आपस में, दोनों पद प्रधान। और बहुब्रीहि में क्या है? कोई प्रधानता नहीं है, ठीक है। अब पूछा समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह क्या होता है? अब ध्यान देने की बात यह है कि समास विग्रह में समासिक पद का इस प्रकार अलग करते हैं, समास को इस प्रकार से अलग करते हैं कि इनके बीच में कारक चिन्ह आते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, करड़ से ये जो कारक होते हैं हमारे, उस विभक्तियां विग्रह आ जाती है, उससे विग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझ आई यहाँ तक? अब हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है कि जो, अगर दो तरीका बताऊंगा मैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, अव्ययी भाव और द्विगु समास। इसमें कभी क्या होता है कि कभी अव्ययी भाव होता है तो अव्ययी है कि कर्मधारक है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है साथियों। आते हैं हम अव्ययी भाव पे समास पे, ठीक है। अव्ययी भाव समास पे अब क्या है? पहला देखना है कि अगर हम किसी में पहले पद पूर्व पद संख्या है, अगर दूसरा पद समूह न बनता हो, ठीक है। पहले जो संख्या है, पूर्व पद क्या संख्या हो? पंचगंगा में, पंच मतलब 5, संख्या है, गंगा मतलब गंगा कोई समूह नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये हमारा अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। जैसे त्रियमुनम हुआ, त्रि मतलब 3, यमुना भी नाम है तो उसका कोई समूह नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अगर समूह बन रहा है तो वह द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो
द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा अगर समूह बना, जैसे सप्त सिंधु, जैसे सप्त सिंधु, सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब समुद्र। अब समुद्र समूह बनता है, बहुत सारे समुद्र हैं, ठीक है, हिंद महासागर, अरब सागर, बहुत सारे समुद्र हैं, समूह बनता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ये तो मतलब अव्ययी और द्विगु और बहुब्रीहि, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे कि शरीर के अंग, पंचभुज हो गया, पंचनयन हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शरीर अंग भी हमारा बहुब्रीहि होता है, यहां भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों डिफरेंस समझ में आया। अव्ययी भाव में क्या होता है कि ये समूह नहीं बनता है, और द्विगु में क्या होता है सप्त सिंधु हो गया, ये समूह बन जाता है, ठीक है। जैसे तिरंगा, तिरंगा क्या है, 3 संख्या, रंग मतलब रंगों का समूह, तिरंगा क्या है हमारा द्विगु समास में आ जाएगा। अभी द्विगु समास बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अब आगे हम देखते हैं इसमें और भी क्या क्या है। जैसे बीच कहीं शुरुआत यथा आ गया, आ गया, भर आ गया, अनु आ गया, निर आ गया, प्र आ गया, प्रति आ गया, दर आ गया, ला आ रहा, वे आ गया, ठीक, आप ही आप आ गया, मन ही आ गया, ठीक है, और कुछ न कुछ आ गया, ठीक है, कुछ न कुछ, ये सब क्या हमारा अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथा संभव, प्रतिदिन, अनुरूप, अजन्मा और आमरण, दरअसल, अजम 2 बार हो गया था, ठीक, आमरण भरपेट हो गया, दर से ये तो हो ही गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। क्या करेंगे आप, पहला बात तो अव्ययी भाव कैसे याद करेंगे, पहला जो संख्या होता है पूर्व पद होता है संख्या होना चाहिए, दूसरा पद क्या है समूह नहीं होना चाहिए, इसे पंचगंगम, 5 संख्या है शुरुआत में, ठीक है, पूर्व पद इसके, और उत्तर पद क्या है गंगा है, गंगा का कोई समूह तो है नहीं, गंगा तो नाम है, ठीक है, इसीलिए। अब हम आते हैं इसके तत्पुरुष पे, ठीक है, साथियों अब आते हैं हम तत्पुरुष समास पे, ठीक है। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान था याद है, बताइए, उत्तर पद, ठीक है। अव्ययी भाव में क्या था पूर्व पद प्रधान था, याद रखिए फिर से, अव्ययी भाव में क्या था पूर्व पद प्रधान था। अब तत्पुरुष में क्या था, तत्पुरुष में 2 भाई थे इसके, द्विगु और कर्मधारय, द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान और कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान। अब क्या द्वंद्व में पता है दोनों लड़ाई किए, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं बहुब्रीहि में पता है बहु को अभी कोई प्रधानता नहीं मिलेगी, तो उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, यहाँ तक पढ़े थे। अब क्या है तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें कारक आ जाते हैं, ठीक है, इसमें कारक आ जाते हैं, का की को, ठीक है, के लिए, चिड़ी पार, चिड़ी को मार, ठीक है, रोग मुक्त, रोगों से मुक्त, गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक है, आप पर बीती, ये, और इसमें कर्ता और संबोधन, इसमें 2 कारक प्रयोग नहीं होते, ठीक है, प्रयोग नहीं होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें नहीं होते। कारक कितने होते हैं 6 होते हैं। अब आते हैं कर्मधारय पे, इसमें क्या है गुण समान होता है, ठीक है, कभी विशेष विशेषण हो गया, विशेषण विशेष हो जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे दुबला पतला हो गया, ठीक है, मोटा ताजा हो गया, ठीक है, इसमें गुण समान होता है, ठीक है जो के समान, ठीक है, इसमें हमेशा तुलना करेगा, बताएगा गुण समान रहेगा, सॉरी। और द्वंद्व में क्या होता है जस्ट गुण विपरीत हो जाता है, जैसे कि गुण जैसे मतलब मोटा पतला, मोटा है और पतला है, तो क्या है गुण विपरीत हो जाए, उसमें क्या कहते हैं द्वंद्व हो गया, ठीक है। अब महापुरुष है जो चरण कमल के समान, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम बताए थे अभी द्विगु समास और अव्ययी भाव में, अव्ययी क्या था उसमें संख्या था समूह नहीं बनता, लेकिन द्विगु में क्या समूह बनता है, जैसे सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु मतलब 7 और सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र को भाई संख्या है, कई सारे समुद्र है, तो हमारा क्या आ जाएगा द्विगु समास।
और पंजाब, 5 नदी, मतलब नदी का समूह है, ठीक है। लेकिन अब पंचगंगम था, 5 क्या था, संख्या था, लेकिन गंगा क्या था, समूह नहीं था। तुम्हारा किसमें आ गया था, वो अव्ययीभाव समास में आ गया था। क्या क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? द्विगु समास और अव्ययीभाव समास में, अव्ययीभाव समास क्या होता है, उसमें पहला पद क्या संख्या होता है, दूसरा पद क्या होता है संख्या, समूह नहीं बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, द्विगु समास में क्या है, संख्या होता है और समूह बनता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तुम्हारा ये द्विगु समास हो गया, ठीक है। अष्टाध्यायी, ठीक है, ये 8 अध्याय, ये भी हमारा समूह है, अध्याय कई सारे समूह होते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, क्लियर हुआ। अब द्वंद्व में जब आ जाएंगे, द्वंद्व में बताया कि द्वंद्व लड़ाई एकदम विपरीत उसके गुण होते हैं, ठीक है, एकदम उसके विपरीत हैं हम द्वंद्व। जैसे नाम से ही लग रहा है कि एकदम लड़ाई वाला द्वंद्व करना, तो गुण विपरीत रहेगा, ठीक है, तभी लड़ाई होगा आपस में, ठीक है। जब गुण विपरीत रहेगा तभी आपस में लड़ाई होगा, ये भी है। इसे याद करने का तरीका, गुण मोटा पतला, ठीक है, मोटा पतला, गोरा काला, ठीक है, और ये द्वंद्व समास में आएगा। लेकिन इसी में बताया था कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास बताया था, जो कि गुण समान, काला कलूटा, गुण समान है, काला कलूटा, एक ही बात आएगा। लाल पीला, धारण है, लाल पीला अलग अलग नहीं, लाल पीला मतलब गुस्सा होना, ठीक है, ये हमारा कर्मधारय है, ठीक है। और इसमें भी द्वंद्व में भी 3 प्रकार होते हैं, इतरेतर होता है, समारोह होता है, वैकल्पिक होता है, ठीक है, और वैकल्पिक में हो जाता है, ठीक है, नदी नाले खरा खोटा, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। हालांकि यूपीपी के लिए इतना सफिशिएंट है, इसके अंदर तक ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। ठीक है, बहुव्रीहि की बात आ गई साथियों, बहुव्रीहि में देखते हैं। अब क्या है कि इसमें देवी देवताओं के नाम, जैसे गंगाधर हुआ, गंगाधर मतलब शिव, और घना मतलब कृष्ण, दशा मतलब रावण की बात, ठीक है। और शरीर के अंग भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि और बता दूं कि ठीक है, ये हमारा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इतने से आप लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक साथियों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोग तक पहुँचाइए, ठीक है, प्यार सपोर्ट बनाइए, ठीक है। और समास कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइए आप लोग, ठीक है। और जैसे समास हो गया, संधि विच्छेद भी लाएंगे अभी, ठीक है। और क्या कहते हैं कि आपको काल होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वाच्य वगैरह जो भी है, ये सब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं, जो कि पूछते और जीएस से कुछ टॉपिक मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। और जहाँ के क्वेश्चन संभावना है बनने का, ठीक है, उस टॉपिक को, ठीक है साथियों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।